जय हिंद दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो अगर आपने रील्स देख लिया तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है, जो भी यूथ है, जो लड़की और लड़का अग्निवीर में जा रहा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, या फिर जो परमानेंट ट्रेड्स में जा रहे हैं फौज में, तो मैं बात कर रहा हूँ ओनली मिलिट्री फोर्सेस का, आर्मी नेवी और एयरफोर्स। यहाँ पर सीएपीएफ में यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में पहले ये अलाउ था, अभी ये बंद कर दिया गया है। तो मैं बात करूँ बहुत गहराई से, इसकी बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब आपको इसकी पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे करीबी है जो भी बोलते हैं कि हम आपके साथ यूनिफॉर्म में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, फ़ोटो डालना चाहते हैं। लेकिन मैं ना कभी भी किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी भी मेरा जो गर्लफ्रेंड है या फिर कोई भी है, जो भी मतलब दोस्त रहे हैं, बेस्टी है, किसी के साथ मैं यूनिफॉर्म में ना रील्स बनाता हूँ ना यूनिफॉर्म में जो चीज़ें हैं वो डालता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। चाहे अब यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे आप यूनिफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म एक प्रेस्टिजियस चीज़ें होता है और उसमें ये सारी चीज़ों में उसको शेयर करने के लिए नहीं दिया है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। हमने बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी रील्स देखा है, यूट्यूब में भी रील्स देखा है, और अभी तो आपने दिखाया यूट्यूब में। देखिए ये सारी चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे सारे दोस्त बोलने लगे कि ये भी डाल रहा है, वो भी डाल रहा है, वो उसकी पति के साथ डाल रहा है, उसकी पत्नी के साथ डाल रहा है, उसकी बॉयफ्रेंड के साथ डाल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डाल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन देखिए एक रूल्स बनाया गया, मर्यादा बनाया गया, उसके ऊपर अगर नहीं चलोगे तो आप किसी ना किसी दिन फंसोगे। अब बात आती है कि इन लोग डालते कैसे। देखिए कोई भी अगर रील्स डालता है, एक होता है आर्मी में साइबर ग्रुप, आर्मी साइबर ग्रुप बोलते हैं उसको। उसकी दिल्ली में बैठ के यही काम है, जो भी ऐसे अनऑथराइज चीज़ें काम करे, अपनी यूनिफॉर्म, अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं रख रहा है और सोशल मीडिया के साथ अपने जो आइडेंटिटी है शेयर कर रहा है, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होता है। फौजी होने के नाते, एक फ़ौजी होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाना बहुत ज़रूरी चीज़ें होता है, क्योंकि आपको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। हो सकता है खुदा ना खास्ता कल आप एक मिशन में थे, मान लीजिए वहाँ पर आपने मिशन में भाग लिया था और कहीं ना कहीं से पता चल गया कि आप भी थे, और आपकी आइडेंटिटी ऑलरेडी फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर वहाँ पर अपलोडेड है यूनिफॉर्म के साथ, और पता चलता है कि ये बंदा फौजी है। तो वहाँ पर से आपको उठा लिया जाएगा, दो चार टॉर्चर करेंगे, आप बोलोगे नहीं, चार पांच आपके घर के सदस्य को उठा ले जाएंगे, इमोशनली सब बोलना पड़ेगा आपको। आपकी जब आपकी बच्चे को, आपकी बीवी को उठा लेंगे, आपकी फादर मदर को उठा लोगे, कहाँ जाओगे, बोलना पड़ेगा सिक्योरिटी जो देश का। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ बंद है। अब बोलोगे सर ये कैसे डाल रहे फिर डेली टू डेली बेसिस पर। देखिए आर्मी एक बहुत बड़ा संस्था है, एयरफोर्स नेवी जो भी डिफेंस फोर्सेस है बहुत बड़ा संस्था है। इनमें कम से कम मिला के 20 लाख 25 लाख लोग काम करते हैं। तो इनको एक दिन में तो पकड़ नहीं सकते, कोई यहाँ पर भगवान तो बैठा नहीं है। तो जो जो चीज़ें देखिए, एक बंदा अगर डेली टू डेली ऐसे अपलोड्स कर रहा है तो वहाँ पर उस चीज़ों के जो आईडी को सर्च किया जाता है और उस आईडी से सारे चिट्ठा मिल जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो आज तक आर्मी साइबर ग्रुप के हाथ से बच गया है। ठीक है, वो ये जो अभी नए नए आए हैं, ये जो अग्निवीर आए हैं, इनकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अग्निवीर को 4 साल में जाना है, जिन जिनको 4 साल में जाना है उनको तो ऑलरेडी पनिशमेंट मिलेगा। इसका पनिशमेंट बहुत गहरा होता है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर इसकी पनिशमेंट होता है, आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होता है जो सिविल कोड से अलग होता है, जिसको हम आर्मी रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनडिसिप्लिन एक्ट आपके ऊपर लगता है, चाहे वो 48 हो, 61 हो, 62 जो भी है आर्मी रूल्स है, तो वहाँ पर आपके ऊपर लगता है। यहाँ पर होता है आपको पे फाइन होता है, आपकी रेड एंट्री होता है, ब्लैक एंट्री होता है। तो ये जो एंट्रीज होता है ना, ये खराब एंट्री होता है, बैड एंट्री होता है। जो आपकी एक सर्विस रिकॉर्ड होता है, हर एक फौजी के एक आर्मी नंबर होता है, एक सर्विस रिकॉर्ड होता है। सर्विस रिकॉर्ड एक फाइल होता है, आपने बहुत सारे सिंघम पिक्चर में देखा होगा कि बोलेगा उसका फाइल लेके आओ, उस ऑफिसर का फाइल लेके आओ, इतना तगड़ा ऑफिसर कौन आ गया, उस सोल्जर का फाइल लेके आओ। फिर उस सोल्जर की फाइल पढ़ते ही वो सब पता चल जाता है, क्योंकि जिस दिन से वो भर्ती देने गया था और आखिरी दिन आज तक का हर एक रिकॉर्ड वहाँ पर रहता है, किसमें क्या किया, कौन सी ईयर में इसने अच्छा काम किया, कहाँ पर इनडिसिप्लिन क्या किया, एवरीथिंग उस सर्विस ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हम 958 के नाम पे जानते हैं, तो वहाँ पर ये रहता है। जैसे है आप इनडिसिप्लिन काम करते हो, मान लीजिए कल मैं रील्स डालता हूँ वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, या फिर अपनी किसी भी परिवार के साथ, या फिर किसी भी कज़न के साथ, सिस्टर के साथ डालता हूँ, तो वहाँ पर मैं पकड़ा जाता हूँ, तो उसकी हकदार मैं हूँ। अगर दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है सर ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे साथ गर्लफ्रेंड है, उसने मेरे फ़ोटो खींचा, उसने मेरे साथ रील्स बनाया, उसने अपलोड किया इंस्टाग्राम पर, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ सर, ऐसे भी फ़ौज के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद है, ओनली यूट्यूब लागू है। तो वहाँ पर जैसे उसने पोस्ट किया, उसमें मेरा क्या गलती, मुझे क्यों पनिशमेंट होगा। भाई जब वो कैमरा में शूट कर रहा था, जब तू रील्स उसी के साथ बना रहा था, आंख बंद किया हुआ था, तो
पहली बात तो सिविल में यूनिफॉर्म पहना क्यों, और पहना तो रील्स में गया क्यों, अगर बनाया भी अपने अंदर ना रख के उसको सोशल मीडिया के साथ शेयर क्यों किया, ठीक है। पहली बात तो ये मना है, फौज की वर्दी के साथ आप रील्स बनाते हो, पहली बात तो मना है। ऊपर से ठीक है, अगर आपने बना भी लिया अपने अच्छे के लिए, अगर आप उसको पहन के किसी के साथ आप कोई भी पोस्ट कर रहा है तो उसमें गलती आपकी होगा, जो एक्शन होगा आपके ऊपर होगा, आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर नहीं होगा, ध्यान रखना। इसकी जो भी पनिशमेंट होता है ना काफ़ी हार्ड होता है, यानी मान लीजिए आपको वहाँ पर देख लिया, पहले तो आपके मोबाइल जमा हो जाएंगे, फिर आपकी जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें आपने अपलोड किया सारे डिलीट हो जाएंगे, आपके आईडी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो प्रोग्रेसिव कार्ड जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में वहाँ पर लिख दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, कौन सी एक्ट के धारा आपको, आपके जो सीईओ होंगे कमांडिंग अफसर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको कौन सी धारा लागू है। तो उसके हिसाब से आपको जैसे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 1 साल की पे फाइन लग जाएगा, रेड एंट्री हो जाएगा, आपको वहाँ पर आर्मी की जेल हो जाएगा। तो वहाँ पर से जितने भी सारे जो होता है ना, इसकी कम से कम अगर एक झटका भी आपको लगेगा तो मेरे हिसाब से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की पे फाइन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो पे फाइन होगा, पनिशमेंट होगा, वो आपकी रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में एंट्री होगा। एंट्री होगा तो आप किसी दूसरे रेजिमेंट में, यूनिट में 2 साल के बाद पोस्टिंग जाओगे, उसकी सीईओ आपकी फाइल उठा के देखेगा, नया बंदा आया है तो कोई ना कोई तो देखेगा, देखेगा यार ये ऐसे ऐसे काम करके आया, तो उसकी नज़र में पहले ही आप गिर गए हो, ठीक है। कभी आपको रिस्पेक्ट लाइफ में नहीं मिलेगा, तो ऐसे गलत काम में मत करना कभी भी। फ़ौज में जाके, फ़ौज में आने के बाद आपने यूनिफॉर्म के साथ फ़ोटो डालिए, अपनी वाइफ के साथ यूनिफॉर्म के साथ अपलोड करिए, लेकिन वो भी कानूनी अपराध है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ़ौज से आने के बाद भी ऐसे काम करते हैं तो आपकी पेंशन भी रुक जाएगा, तो ध्यान से। आपने देखा होगा अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल लगा के एक पॉडकास्ट में गए थे, ये अमृतसर की बात है, पंजाब की। आपने देखा होगा उनको वहाँ पर उनकी यह क्या हुआ था, केस हो गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ था। तो जब लेफ्टिनेंट कर्नल को नहीं छोड़ रहे, आपकी तो कहीं नंबर ही नहीं है। हाँ, जो अग्निवीर है तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी वो 4 साल के लिए जा रहे हैं, अगर रील्स भी डाल दें उनको पनिशमेंट भी हो गए तो हाँ यार, जिनको अगर आगे जाके करना है 4 साल के बाद उनको बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई। और ऐसे मजाक में नहीं लेना, अगर नौकरी भगवान ने दिया है, चाहे अग्निवीर हो चाहे कुछ भी हो, उसको थोड़ा सीरियसली लेना यार, मजाक में नहीं लेना, क्योंकि बाद में यही अग्निवीर की नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। फ़ौज की जो आपको 21,000, 30,000 रुपया मिल रहा है 4 साल में, जो 40,000 रुपया अभी आपको कम लग सकता है, क्योंकि आप यूथ हो, सारे सोशल मीडिया में बोल रहे कि अग्निवीर क्या है, क्या मिलेगा, लेकिन वहाँ पर 25% ऑलरेडी परमानेंट के लिए है। और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा, अगर इतना बोल भी रहा हूँ, अग्निवीर में जो कंपटीशन होगा ना, वो 100 बंदे में से 25 का नहीं होगा, 25 बंदे में से 25 का होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे 20-50 बंदे तो ऐसे ट्रेनिंग से चले जाते हैं, यूनिट से जाने के बाद आधे चले जाते हैं, बचते कुछते वही 25 बंदे या फिर 30-40 बंदे, तो उन्हीं में कंपटीशन होगा, तो उसके बाद आपकी चांसेस बहुत है परमानेंट होने की, ठीक है। मुझे पता है ऐसा कोई भी इंडिया में नौकरी नहीं है जहाँ पर आरामदायक है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, अप एंड डाउन्स है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी है, नेवी में भी है, सिविल जॉब में भी है, आईएएस आईपीएस में भी, हर जगह आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा, कुछ अच्छा है कुछ ख़राब है, तो चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग लाइफ है। तो ऐसे चीज़ें ना करिए जिसके कारण आपकी जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ख़राब हो जाए। एक बार रिकॉर्ड ऑफ सर्विस आपकी ख़राब हो गया, आप पनिशमेंट खा गए, एक तो आप फाइनेंशियली गए, आपके पैसा कट गया अकाउंट से, 2-4 महीना कंगाल हो जाओगे। उसके बाद जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में जो लिख दिया गया, आप सिविल में जैसे नौकरी करने जाओगे तो वहाँ पर फर्दर आप नौकरी नहीं कर सकते हो विथ एनी एंट्री, चाहे वो ब्लैक एंट्री हो फिर रेड एंट्री हो। पनिशमेंट अगर खा के आए हो, वो पहले ही ऑर्गेनाइजेशन देख लेगा कि ये तो ऐसे ही इनडिसिप्लिन सोल्जर, ऐसा काम किया इसने, वर्दी के साथ ऐसा किया, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये कैसे अच्छा वैल्यू दे सकता है। नहीं भाई, नहीं होगा। आपकी जो प्रमोशन है, प्रमोशन आपकी रुक जाएगा, पनिशमेंट के बाद आपकी प्रमोशन होना बहुत कम हो जाता है, रेफ्रीमेंट मिल जाता है, 2 साल 4 साल तक आपका कुछ नहीं होता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप यूथ हैं, आपको समझ नहीं है, आर्मी की जब रूल्स लगता है आप पागल हो जाओगे, आप सोचोगे मैं इसके खिलाफ जाके केस करूँगा, कुछ नहीं होता भाई। आज तक बहुत सारे लोग यूट्यूब में आके बोलते हैं आर्मी में ऐसा है वैसा है, आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो जहाँ था वहीं है, जो जहाँ काम कर रहा है वहीं काम कर रहा है। आपकी काम है, अगर आप अग्निवीर में जा रहे हो या फिर परमानेंट ट्रेड में जा रहे हो, जो रूल्स बनाया गया है उस रूल्स को फॉलो करिए, रिस्पेक्ट करिए अपनी यूनिफॉर्म को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद जितनी चीज़ें आपको लागू होता है उतनी चीज़ यूज़ करिए, उतनी चीज़ों के आप नॉलेज दे सकते हैं। आप वही चीज़ आप आके सिविल में बोल सकते हैं विदाउट यूनिफॉर्म में, जो जितना गूगल में अवेलेबल है। आप अंदर की बातें, ऑर्गेनाइजेशन की बातें अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो आप अपराधी माना जाएंगे, देशद्रोही माना जाएंगे, आपकी कोर्ट मार्शल भी हो जाता है। और कोर्ट मार्शल एक बार हो गया मतलब आप सूखा घर जाओगे, सूखा घर जाओगे मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आपको पहले आर्मी जेल, सीएमपी, सेना मिलिट्री पुलिस रखेगा, फिर आपको सिविल जेल में भेज देगा, वहाँ पर भी आप सज़ा काटोगे।
तो ये एक बड़ी चीज़ ही है आज की डेट में, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि जो हनी ट्रैपिंग होता है, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था हनी ट्रैपिंग का, अगर आपने नहीं देखा लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी स्टार ऑफिशियल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो लिंक्स। तो मैं बताना चाहूँगा, और जो हनी ट्रैपिंग में फंसते हैं ना, तो बुरा फंसते हैं, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया में आप यूनिफॉर्म ला के ब्राउन मुंडे वाला जो शो ऑफ करते हैं, तो प्लीज़ इसको बंद करिए। आज आपकी नंबर नहीं पड़ा, कल आपको आर्मी साइबर ग्रुप दाबेगा, पकड़ेगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, आपकी रेस्पेक्ट जाएगा, नौकरी जाएगा, सिविल में से रेस्पेक्ट जाएगा, सिविल में कोई नौकरी नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होगा, बहुत सारी चीज़ें। इस रील्स बना के कोई अगर आपको एक जो चीज़ मिलेगा वो मिलेगा कि कोई लड़की आपको बोल देगा कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम इन यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म पहनते ही बंदा हैंडसम लगता है, तुम्हें खुद हैंडसम फील होना चाहिए पहन के। किसी को शो ऑफ के लिए यूनिफॉर्म नहीं दिया गया है, ठीक है? शो करना है, शो ऑफ करना है, अपने माँ बाप के सामने पहनो, सैल्यूट करो, वो सबसे बड़ा शो ऑफ हो गया। अपनी तिरंगा को सैल्यूट करो, वो शो ऑफ है। किसी लड़की को दिखाने के लिए बैरेट पहन के, चश्मा पहन के दिखा रहा हूँ मैं फौजी हूँ, तो वो एक फौजी नहीं है, वो डुप्लीकेट फौजी माना जाता है, ठीक है? और ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बिना फौजी के उसको यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म को। एक कंकर फौजी नाम की एक हो गया यूट्यूब चैनल, तो वो भी डुप्लीकेट फौजी है। तो वहाँ पर वो यूनिफॉर्म के वो अपर वाला जो यूनिफॉर्म पहन के काफ़ी पोस्ट करते हैं, मेरे घर वाले गांव में भी बोलते हैं। तो देखिए उनमें ध्यान मत देंगे, जब उसको कसेगा, जब सिविल में उसके बारे में केस होगा, सिर्फ अपना उसका चैनल डिलीट हो जाएगा, उसको सज़ा होगा। किस लिए फालतू चीज़ों में किस लिए पढ़ना है यार? जो चीज़ें आपको मिला है, आप फौज में जाने के बाद कैसे आप प्रमोशन ले सकते हैं, अच्छे नौकरी कैसे करोगे, वहाँ से अफसर कैसे बनोगे, अपनी घर को, अपने माँ बाप को खुश कैसे रखोगे, वो सारी चीज़ों में सीखिए ना। और जो अपने यूथ है, जो आपके छोटे छोटे भाई है बहन है जो ग्राउंड में तैयारी करते हैं, उनके साथ जाइए, टाइम स्पेंड करिए, उनको सिखाइए। उनमें से आपको जो खुशी मिलेगा, जब बंदे आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं या फिर फ़ोन करके बताते हैं सर मेरा एयरफोर्स फार्मासिस्ट 1 रैंक आया आपकी वजह से, वो खुशी कितना अच्छी बात है। ये क्या यूनिफॉर्म पहन के 2 लड़कियों को दिखा दोगे पापा की परियों को, क्या फ़ायदा हो जाएगा उससे? कुछ नहीं फ़ायदा है, आपकी नुकसान है। तो प्लीज़ ये आपको लागू नहीं है, सीधी सी बात है। ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना कहीं भी आपको रिकॉर्ड करना लागू नहीं है, ना अपलोड्स करना लागू है। इसलिए बच के रहिए ये सारी चीज़ों से। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।